मुंगेर में उद्यान विभाग और कंपनी की उदासीनता की भेंट चढ़ गई शेड नेट योजना। किसान को योजना 3 साल विलंब से मिलने के कारण हुआ लाखों का नुकसान। अब किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत शेड नेट योजना लाई है, जिसके तहत जैविक खेती करने के लिए सरकार 50% का अनुदान देती है, परंतु विभाग और कंपनी की उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर संग्रामपुर प्रखंड स्थित ददरी जाला गांव निवासी किसान ने जैविक खेती के लिए 4000 वर्ग मीटर इलाके में शेड नेट योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जिला उद्यान विभाग में आवेदन किया था, जिसके बाद उसकी जमीन पर 28 लाख रुपए योजना स्वीकृत हो भी गई, परंतु योजना पूरा होने में 3 साल का वक्त लग गया, जिससे किसान दिवाकर सिंह को 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया। किसान की माने तो किसान को पौधा की जगह बीज दिया गया है और काफी विलंब से बीज देने के कारण टमाटर का फसल जल गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। नेट की भी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जबकि मजदूर से शेड नेट लगाने का भुगतान किसान ने ही किया है। किसान ने इस बात की शिकायत उद्यान पदाधिकारी को किया, लेकिन उद्यान पदाधिकारी ठेकेदार के मेल में आकर चांदी काट लिया है। आइए सुनते हैं उस किसान की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी। आइए सुनते हैं दिवाकर सिंह किसान को। दिवाकर सिंह ने हमारी टीम को बताया कि किस तरह से उद्यान विभाग और कार्यकारी एजेंसी ने उसे ठगा है। उसने बताया, एक तो उसे समय पर योजना नहीं मिली, उस पर से कंपनी ने पौधे की जगह बीज दे दिया। बीज से निकले पौधों में फूल तो बहुत आए पर उनमें फलन नहीं हुआ। उस पर से कंपनी ने सामान भी कम दिया। शेड नेट की गुणवत्ता सही नहीं रही, हल्की सी तेज हवा में शेड नेट बिखर गया, जिसे बाद में किसान को ही अपना पैसा खर्च कर उसे ठीक करवाना पड़ा। ऐसे में किसान की माने तो कोई कैसे संरक्षित खेती करेगा, पर वही उद्यान विभाग के अधिकारी डॉ. सुपर्णा सिन्हा ने इस मामले में किसान को ही दोषी ठहराते हुए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर सुपर्णा सिन्हा, उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर। जिले में कुल हमारे विभाग से, चूंकि कृषि विभाग से एनएचएम और सीएमएचएम दोनों में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट आता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी आता है और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में भी हमारा जिला आता है मुंगेर। तो एनएचएम से भी हमारे यहाँ काम होता है, सीएमएचएम से भी काम होता है, और एक हमारे यहाँ RKVY एक योजना है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संरक्षित खेती RKVY, ठीक ना। तो इसके अंदर हम लोग शेडनेट का काम करवाते हैं, जिसमें 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, उसका इकाई लागत है और 50% उसका यानी 355 रुपये पर वर्ग मीटर उसका अनुदान है, अनुदान की राशि है। अनुदान की राशि जो है हम लोग कंपनी को पे करते हैं। और जिले में इसका काम अभी 2 जगह हो रहा है। 2000 वर्ग मीटर में इसका टारगेट था, है ना, जिसके डॉक्टर अनिल बरियारपुर है, और दूसरा में एक अंकज कुमार नौवागढ़ी के हैं। 2 जगह हम लोग के द्वारा दिया गया है। वो जो हम लोग का जो योजना था, जैसा कि हमने बताया कि योजना का प्रारूप यही है जो हमने आपको भी बता दिया, है ना। तो वो ददरी जाला में दिवाकर कुमार सिंह के यहाँ लगा हुआ है। फार्मर के द्वारा जब मैं गई थी तो बोला गया था कि वो संतुष्ट है और उनका जो बचा हुआ कंपनी का भुगतान है वो कर दिया जाए, है ना। और ड्रिप की बात जहाँ तक रही, है ना, उसमें छोटे मोटे लीकेज का प्रॉब्लम होता है, जो 5 साल तक कंपनियां आपके फील्ड पे आके उसको ठीक करती रहेगी। ये देखिए मैडम, हमारा ड्रिप लीक कर रहा है या फॉगर नहीं काम कर रहा है, या और भी उनको कोई जानकारी चाहिए कि सीड लगाना है, कौन सा सीड चाहिए, होता है, जो कि 5 साल के बाद ही हम उसका वो सिक्योरिटी मनी उसको दे सकते। सिक्योरिटी मनी के थ्रू वो पैसा किसान को भी दिया जा सकता है। वर्ग फीट में लगा हुआ है और योजना का प्रारूप मैंने आपको बता दिया कि 710 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से 4000 का
आप काउंट कर सकते हैं कि जी उसमें 50% अनुदान जी 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 करती है। तो फिर किसान पे ये लगभग इतना 10 लाख रुपए का बोझ किस आखिर क्यों? जहाँ तक बात है कि किसान अपने मन से कंपनी का चयन करते हैं, इसमें हमारे कार्यालय का कोई भी रोल नहीं होता है। उन्होंने खुद अपने मन से ओसवाल कंपनी को चुना और ओसवाल से ही काम करवाया। तो काम करवाया तो उनको जल्दी काम खींचना है तो आपको उनसे पीछे लगना होगा। आपने कितनी बार उस अंतराल में वर्क ऑर्डर के बाद अपने कार्यालय को सूचित किया कि या एडीएच को सूचित किया या बीएचओ को सूचित किया कि मेरा काम लेट हो रहा है। जैसे आप लेट में जा रहे थे तो आपको सूचित करना चाहिए ना। एज यूजुअल आप पड़े रहेंगे अपने जगह पे, मेरा काम नहीं हो रहा है, हम पड़े, आपको उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी उसी समय कि हमको 10 दिन के अंदर चाहिए, हमको 1 महीने के अंदर चाहिए। तो त्वरित कर, तो किसान का अपना पैसा है, उसको हाउ टू हमको कैसे बचाना है। और जहाँ तक बात रही आपके बीज की, तो किसान कंपनी से उन्होंने क्या मांगा, कंपनी को उन्होंने क्या प्रोवाइड किया। हम जब गए तो उन्होंने बताया कि हमको तो मैडम सीडलिंग मिला है, हमने खीरा का सीडलिंग बहुत अच्छे से लगा लिया है। हम गए थे जांच में, हाँ, तो हमको बताया गया कि सीडलिंग बहुत अच्छे से, उसका वीडियो भी मेरे पास अभी होगा, है ना। इवन किसान का बोला हुआ भी है मेरे पास कि उनका बीज जो है, मतलब उनको पौधा हमने लगा लिया है, इतने एकड़ में लगाया है, खीरे का पौधा लगाया है। हम जांच में गए थे, उनको शुरू में कहना चाहिए था ना। किसान तो कह रहे क्या है, नहीं, वो मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद उन्होंने कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया। मैं 3 से 5 बार के करीब विजिट की होंगी, जिसमें 3 बार उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, 2 बार उन्होंने निगेटिव फीडबैक दिया है। तो निगेटिव को मैंने ये बोला है कि वो ओसवाल कंपनी से अभी भी वो कर सकते हैं, शिकायत आई, हाँ, शिकायत कर सकते हैं, उसको वो दूर करवा सकते हैं। किसान ने शिकायत आपके पास किया, उसके बाद आप गए वहां पर? नहीं, किसान ने शिकायत मेरे पास नहीं किया, हम खुद गए थे चल के उनके पास, ठीक है, तब उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कोई लिखित शिकायत हमको उस समय नहीं दी थी। हमारे जाने की मतलब 3 बार, हम ऑलरेडी आई हैव विजिटेड 3 times, देन वो 4थे बार में खुद शिकायत की मेरे को। जब हम वहां गए, उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, है ना मैम। वो क्या बिल्कुल लगभग पूरा भुगतान हो गया है जी। कब हुआ है भुगतान मैम? भुगतान फरवरी में हुआ है। अपना नाम और पद बता दें मैम। मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा सिन्हा, सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर। मिला और कितने लेट से मिला, क्या नुकसान हुआ आपको? ये उद्यान विभाग की योजना है, जो कि इसको हम शेड नेट कहते हैं, और ये संरक्षित खेती कहा जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। अच्छा। जिसके कारण कि मतलब फसल सुरक्षित रहता है और अधिक उत्पादन होता है। लेकिन ये 21-22 की योजना है, और 21-22 या 20-21 की योजना है, लेकिन ये हमको 23-24 में सुपुर्द किया गया। क्यों इतना लेट किया? इतना लेट होने के कारण हमको बहुत अधिक नुकसान हुआ। क्या क्या जैसे नुकसान? जैसे नुकसान हुआ कि 3 साल जो लेट से दिया गया, इस 3 साल के दरमियान में मेरा जो फसल उत्पादन होता, वो उसमें जो है मेरा 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान गया। ठीक है। उसके बाद फिर ये समय पर नहीं देने के कारण ऐसे टाइम पर हमको सुपुर्द किया गया, उस समय कोई भी चीज़ का समय नहीं था, लेकिन फिर भी हमको खीरा का बीज हमको लगाना था, टमाटर लगाना था, लेकिन पौधा हमको कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया। कंपनी क्या क्या आपको दी है? कंपनी जो है हमको सामान के रूप में खीरा का बीज दिया, जबकि देना क्या चाहिए? देना चाहिए पौधा। अच्छा। टमाटर का बीज दिया, जो है वो भी पौधा देना चाहिए। कितना और पौधा देना चाहिए? कितना? और आके उसको यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। ये मल्चिंग बिछाना, ये ट्रैक्टर से जुताई करना, इसमें कंपोस्ट डालना, ये ड्रिप लगाना, ये सारा काम हम किए हैं। जबकि करना चाहिए कंपनी को। ठीक है। लेबर का पेमेंट जितना हुआ, स्ट्रक्चर खड़ा करने में सीमेंट, गिट्टी, छड़, इसका भी जो है जो पैसा हुआ वो हम दिए। अब अपने पास से दिए? कंपनी तो कहती है कि हमने सारा कुछ करा। नहीं, कंपनी का सिर्फ ऊपर खड़ा करने वाला लेबर आया था, बाकी ये सामान जो दिया है कंपनी दिया है। लेबर को कितना भुगतान? लेबर का भुगतान हम लगभग अपने हाथ से 4 लाख रुपए के लगभग हम भुगतान किए हैं। अच्छा। शुरू से, जब से स्ट्रक्चर शुरुआत किया था।
उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर इतना कमजोर बनाया कि वो एक साधारण आंधी में गिर गया। अच्छा पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा। उससे भी मेरा नुकसान हुआ। फिर दोबारा जो है हम लेबर दिए, कुछ मटेरियल दिए, और उसके बाद फिर तैयार हुआ, जिसके कारण कि ये जो है धीरे धीरे करते करते 3 साल लगा दिया। अच्छा, नेट की क्वालिटी क्या है आपकी? देखिए, नेट की क्वालिटी और सामान की क्वालिटी ये जांच करने का मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जैसा लग रहा है कि जगह जगह पर छेदा है। नेट में हम बोले थे कि इसको, ये संरक्षित खेती है तो इसको आप बदल के नया नेट दीजिए। जैसे बेड लगाना था, मर्चिंग लगाना था, बिछाना था, डीपर पाइप 2 लगाना था, दिया। मामला ये है कि ये मल्चिंग जो है जी। ये लेकिन बिछाने का काम हम किए अपने करना लेबर था से। कंपनी को, जबकि हाँ, जबकि बिछाना था कंपनी को। अच्छा। ये ड्रिप पाइप, अच्छा। ये जो है वो ड्रिप पाइप जो है ये 2 लगाना था, इसके अंदर 1 लगाया। अच्छा। ये जबकि कंपनी को ही लगाना था, लेकिन हम लगाए। ये सारी चीज। नर्सरी को कौन तैयार करना और था? उसके बाद वो बीज दिया। नर्सरी तैयार करना मेरा काम, जबकि वो उसको तैयार करके देना था। एक बार हम नर्सरी तैयार किए, बारिश के कारण जो है वो सब सारा समाप्त हो गया। क्या नर्सरी लगाने का कोई ट्रेनिंग वेनिंग भी दिया? कोई ट्रेनिंग कभी भी हमको कोई जानकारी नहीं दिया। जिसके जबकि चलते क्या कंपनी को ट्रेनिंग देना चाहिए था? कंपनी उसमें अब ट्रेनिंग का भी प्रावधान है या क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया। खुद हम अपने अनुभव से जो है नर्सरी तैयार किए और लगाए जो है। अच्छा, इस तरह का रवैया रहेगा तो कोई जैविक खेती कर पाएगा? देखिए, इस तरह से रवैया रहेगा तो जैविक खेती की कोई खेती नहीं कर पाएगा। सरकार की ये योजना जो है इतना सुंदर योजना है कि सरकार का कहना है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। हम तो कहते हैं ऐसे संरक्षित खेती में अगर किया जाए तो ये 10 गुना हो जाएगा, लेकिन कंपनी और विभाग सही हो तब। तो ये क्या माना जाए, विभाग की लापरवाही? हाँ, विभाग की लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है। अधिकारी के खिलाफ कहाँ? अभी आवेदन जो है लिख के रखे हुए हैं। किनको किनको आवेदन? उद्यान निदेशालय पटना बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री जी जो है बिहार सरकार, और जो है जिलाधिकारी मुंगेर। अच्छा जी, एक टमाटर का फसल जल गया, क्या कहेंगे? हाँ, तो ये मेरा कहना है कि जो समय पर बीज हमको नहीं मिला, जिसके कारण कि हम पौधा तैयार किए, एक बार समाप्त हो गया, दोबारा फिर लगाए, जिसके लेट होने के कारण अभी आपके सामने ये टमाटर है, जिसमें कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का टमाटर बिक्री होता। आज स्थिति देख रहे हैं कि इसमें मेरी आमदनी की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे कितना नुकसान होगा। किसका नुकसान को किसान ही झेलेगा? नुकसान तो हम किसान ही झेल रहा है। सारा चीज तो किसान को ही झेलना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ऐसे में लगता है कि किसान अब कमर टूट जाएगा। इसी के कारण जो है किसान खेती करने में जो है लोग भाग रहा है, कह रहा है कि इससे अच्छा। इसमें जिम्मेवार कौन होंगे? इसमें जिम्मेवार कंपनी और विभाग। कौन से विभाग होंगे? उद्यान विभाग। उद्यान विभाग के कोई पदाधिकारी? हाँ, पदाधिकारी जो उनके सीनियर उद्यान पदाधिकारी जो होते हैं। कभी शिकायत की आपने पदाधिकारी को? क्या कहा उन्होंने? यहाँ पर तो हमको लगता है कितना बार शिकायत किए और 2-3 बार आई भी यहाँ पर उनके उद्यान पदाधिकारी। अच्छा। अभी जो वर्तमान में है ये भी आए, अभी शायद कोई लेडीज हैं, क्या नाम है नहीं पता है, और इनके पहले भी जो थे वो भी आए। कोई संज्ञान लिया उन्होंने? कुछ ना, आए पूछे क्या है नहीं है, जो है लिख के दीजिए क्या है, ये सारा चीज हम बोले, उनको लिख के भी दिए। बाकी ठंडे बस्ते में, लेकिन जो है फिर क्या मामला हुआ नहीं कंपनी और उनके बीच में, जो है जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ रह गया। और वो देख। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद सिंह। कहाँ गया? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद सिंह। मैं एक प्रगतिशील किसान, प्रगतिशील देश भारत का, प्रगतिशील राज्य बिहार का प्रगतिशील किसान दिवाकर प्रसाद सिंह, ददरी जाला, संग्रामपुर, मुंगेर।